प्रश्न 1 का ए, एक घन में कितनी सतहें होती है? तो प्रश्न 1 का ए में देखिए लिखेंगे एक घन में 6 सतहें होती हैं, यानी 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, घन है, तो इसमें देखिए 6 सतह है। एक हो गया ये, इसमें देखिए 6 तक है संख्या लिखा हुआ, तो ये सब सतह हुआ। ये दूसरा, उसी तरह देखिए तीसरा सतह, ये पूरा तीसरा सतह हो गया, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, यानी 6 सतह होता है घन में। प्रश्न 1 का बी, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है? तो घनाभ अब हम लेंगे, तो ये देखिए घनाभ है, ठीक है। किनारा पूछ रहा है, तो किनारा मतलब हो गया ये जो किनारा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हुआ एक किनारा, ठीक है। फिर इस तरफ ये हो गया दूसरा किनारा, ये हो गया तीसरा किनारा और ये हो गया चौथा किनारा, यानी 4 किनारा है यहाँ पे इसमें। उसी तरह इस तरफ भी, तो 4 किनारा इधर होगा, 8 किनारा हो गया, 2 किनारा इधर, 9 10, ये दोनों तो गिना चुका है पहले ही, तो 9वां किनारा ये हो गया, 10वां किनारा ये हो गया, ठीक है। ये 2 किनारा गिन चुके हैं हम, इस तरफ आ गया था, ठीक है। इस तरफ भी, तो 11 12, यानी 12 किनारा होता है एक घनाभ में। किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। तो हम लिख देंगे इसका उत्तर 12। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। तो ए में है किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b, ऊंचाई h और आयतन v हो तो v बराबर, और दूसरा हम पूछ रहा है h बराबर। तो प्रश्न 2 का ए का पहला v बराबर पूछ रहा है, यानी आयतन बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी l गुना v बराबर क्या होता है? l गुना b गुना h। l मतलब लंबाई, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई, तो l से लिखते हैं। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और h मतलब हाइट मतलब हो गया ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है? 2l, गुना चौड़ाई है b, गुना h, ऊंचाई है h। तो देखिए तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2lbh, यानी रिक्त स्थान में हम ये भरेंगे सिर्फ 2lbh, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है h बराबर, यानी ऊंचाई बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको समझने के लिए पहले हम देखिए, फिर से हम इसको लिखते हैं। v बराबर क्या होता है? l गुना b गुना h, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन बराबर। तो देखिए जब हम h को इस तरफ ही रहने देंगे, ठीक है, और lb को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? lb को इस तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुना में है। देखिए बराबर के दायां तरफ lb क्या है? गुना में है h के साथ, तो हमें चाहिए h, तो lb को इस तरफ भेजेंगे, यानी बराबर के बायां तरफ, तो भागम हो जाएगा v बटा l इंटू बी, यानी h बराबर क्या आ गया? आयतन को v से लिख रहे हैं, आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं h बराबर v बटा एल बी, ठीक है। तो l यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा v बटा l दिया हुआ है 2l। देखिए लंबाई 2l है, तो l की जगह पे हम 2l रख देंगे, और चौड़ाई तो b है ही, तो बस b ही रहने देंगे, यानी ये हो जाएगा उत्तर v बटा 2 गुना LB। तो इसको हम रिक्त स्थान में भर देंगे, ठीक है, इसको भरेंगे v बटा 2 गुना LB, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? v बटा
2LB, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 2 का बी, किसी घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई 2L, ऊंचाई L और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S, तो S बराबर। तो प्रश्न 2 का बी में पूछ रहा है किसी घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई 2L, ऊंचाई L और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S हो। तो देखिए S बराबर हमसे पूछ रहा है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB जोड़ BH जोड़ LH, ये होता है। तो देखिए L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, यानी L हो गया लेंथ, B हो गया ब्रेथ, H हो गया हाइट मतलब ऊंचाई। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए L यहाँ पे क्या दिया हुआ है? L यहाँ पे दिया हुआ है 3L, किसी घनाभ की लंबाई 3L दिया हुआ है प्रश्न में, तो L के जगह पे 3L लिखेंगे, गुना चौड़ाई दिया हुआ है 2L, यानी B के जगह पे 2L लिखेंगे, जोड़ फिर चौड़ाई की जगह पे 2L लिखेंगे, गुना ऊंचाई की जगह पे L लिखेंगे। ऊंचाई L दिया हुआ है तो H की जगह पे L लिखेंगे, प्रश्न में ऊंचाई की जगह पे L लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई बराबर L दिया हुआ है। फिर जोड़ लंबाई कितना दिया हुआ है? 3L, तो 3L लिखेंगे। ऊंचाई यानी H कितना दिया हुआ है? L, तो L लिख देंगे। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए, तो इसको गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, यानी 6L स्क्वायर हो गया, जोड़ ठीक है 3L गुना 2L कितना हो गया? 6L स्क्वायर, 2L गुना L यानी 2L स्क्वायर जोड़ 3L गुना L, 3L स्क्वायर। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों को गुना किए, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर लंबाई गुना ऊंचाई। तो देखिए आ गया इतना। अब जोड़ देंगे तो सब L स्क्वायर है, यानी 6 2 8, 8 3 11, तो 2 गुना 11L स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22, क्योंकि 2 गुना में है तो ये तीनों को जोड़ करके आ गया 11L स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो 11 दूना 22L स्क्वायर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 22L स्क्वायर। एस बराबर हम क्या भरेंगे? तो इसको हम रिक्त स्थान में सिर्फ भर देंगे, क्या? 22L स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो इस तरह से देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 22L स्क्वायर। प्रश्न 3, नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयां दी हुई हैं, उनके ए में कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। इसमें दिया हुआ है दूसरा में लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 3 का ए में पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB जोड़ BH जोड़ LH। ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो पहला में पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 गुना L कितना दिया हुआ है यहाँ पे?
एल है 10 मीटर, तो देखिए 10 गुना ब्रेथ है 5 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से दिया होता है। तो पहला में लंबाई है 10 मीटर, फिर चौड़ाई है, फिर ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई यानी 10 गुना 5 जोड़ चौड़ाई ऊंचाई यानी 5 गुना 6, ऊंचाई कितना है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, लंबाई है 10 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। अब 2 गुना 10 बचे कितना हो जाएगा 50। अब देखिए सब मीटर में है, सब क्या है मीटर में है, तो हम इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, यानी मीटर का, मीटर में है सब तो वर्ग मीटर लिख देंगे। तो 10 बचे 50 हो गया, 5 छक 30 हो गया, 10 छक 60 हो गया वर्ग मीटर। तो 2 गुना जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 0, 5 3 8, 8 6 14 यानी 140। तो 2 गुना 140 वर्ग मीटर, यानी 140 दूनी कितना आ गया 14 दूनी 28, यानी 140 दूना 280 मीटर यानी वर्ग मीटर। तो मीटर को संक्षेप में मी से लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ग मीटर इस तरह से लिख लेंगे, यानी 280 वर्ग मीटर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 280 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हो गया ए। अब बी में क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है तो ये जो प्रश्न था 3 का ए का पहला था। ठीक है, अब 3 का ए का दूसरा हल करेंगे। तो अब हल करेंगे प्रश्न 3 का ए का दूसरा। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र क्या होता है 2 गुना एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच, ये होता है सूत्र। तो इसमें कितना दिया हुआ है देखिए 2 गुना एल, एल है 17 सेंटीमीटर, तो 17 गुना ब्रेथ है यानी चौड़ाई है 12, तो लंबाई है 17 चौड़ाई है 12 जोड़ फिर चौड़ाई है 12 ऊंचाई है 10, तो 12 गुना 10 फिर लंबाई है 17 ऊंचाई है 10। इस तरह लिख लेंगे। सब सेंटीमीटर में है यानी वर्ग सेंटीमीटर में इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, उसके बाद सबको बैठा देंगे। लंबाई 17 दिया हुआ है सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10। अब इसको देखिए गुना करते हैं। तो 2 गुना 17 गुना 12 कितना हो जाएगा 17 दूना 34, हाथ में रहा 3 यानी 17 3 20, 204 हो जाएगा यहाँ पे। 12 गुना 10 120 जोड़ 17 गुना 10 170। सत्रह गुना 12 कितना हो गया 204, 12 गुना 10 120, 17 गुना 10 170। अब देखिए सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना, कोष्ठक हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, सबको जोड़ते हैं तो 4 0 0 4 7 2 9 1 2 2 4 यानी 494। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9 यानी 988 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 988 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न 3 का बी का पहला प्रश्न, तो प्रश्न 3 का बी का पहला यानी आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल गुना बी गुना एच। ठीक है, तो एल कितना है, एल है 10, तो 10 गुना
चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 6, सब मीटर में है, तो मीटर यानी घन मीटर। आयतन घन मीटर में होता है, मीटर में है तो घन लगा देंगे यानी मीटर का घात 3। तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 50 × 300, तो 300 घन मीटर इसका उत्तर होगा। उसी तरह दूसरा में देखिए, दूसरा में भी L × B × H लिख देंगे। तो L कितना है यहाँ पे, दूसरा में L है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है और H है 10 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आयतन घन में होता है यानी सेंटीमीटर का घात 3 लिख लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 × 12 करेंगे तो 204 और 204 × 10 यानी 2040 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आयतन निकाल लेंगे, बस लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी L × B × H।